अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती की हालत में आप सबका रमज़ान गुजारे और अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सिलसिला शुरू किया था, सिलसिला रमज़ान। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआएं पढ़ रहे थे, बहुत प्यारी प्यारी सी दुआएं। तो रमज़ान और फ़िक्र आखिरत दोनों का एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक़ है। रमज़ान में फ़िक्र आखिरत को हमने भुलाना नहीं है। आज सुबह सुबह एक वाक़या हुआ, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे जो हैं वो सब्ज़ी मंडी में जा रहे थे सब्ज़ी लेने के लिए। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक ग्रुप ने एक आदमी को कत्ल कर दिया और लोग वहाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए। वापस घर आए तो बहुत परेशान थे कि इस तरह रास्ते में किसी न किसी को कत्ल कर दिया, और पता चला कि किस वजह से उसका मर्डर हुआ है, ज़मीन की वजह से। तो मैं कहती हूँ रमज़ान आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमतों का महीना, अल्लाह की बरकतों का महीना। तो इस महीने में भी हमने दुश्मनियाँ नहीं छोड़ी, इस महीने में भी हमने दुनियादारी की खातिर ही लड़ाइयाँ की। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि कोई तुमसे अगर झगड़ा करे तो उसको कह दो मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से हूँ। तो रोज़े से होना कोई मामूली बात पे झगड़ा हो या ज़ुबान से झगड़ा, तो उस पे अल्लाह के नबी कह रहे हैं कहो मैं रोज़े से हूँ। और ये फिर किसी की जान ले लेना कितना बड़ा काम है। अल्लाह ताला हमें इससे बचा के रखे, और अल्लाह के हाँ ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला हमें इस गुनाह से बचा के रखे। तो हमारी बात चल रही थी कि रमज़ान का फ़िक्र आखिरत के साथ भी गहरा ताल्लुक़ है। रमज़ान में जहाँ हमने अल्लाह की रहमतों का उससे सवाल करना है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बहुत प्यारी दुआ इसके बारे में पढ़ी है, और जहाँ रमज़ान में हमने अल्लाह ताला से उसकी बरकतों का सवाल करना है, उसके फ़ज़ल व करम का सवाल करना है, वहाँ अल्लाह ताला से हमने ये दुआ भी करनी है कि या अल्लाह हमारी आखिरत को दुरुस्त कर दे, हमारी आखिरत को संवार दे। तो आखिरत के लिए बहुत प्यारी सी दुआएं आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला से दुआ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ करे, जन्नत का सवाल करे, तो वो 3 मरतबा तलब करे, और जो जहन्नुम से पनाह मांगे तो वो 3 मरतबा पनाह मांगे, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कबूल फ़रमाएँगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत, ए अल्लाह बेशक मैं आपसे जन्नत का सवाल करती हूँ, जन्नतुल फ़िरदौस का सवाल करती हूँ, बिग़ैर हिसाब, बग़ैर हिसाब किताब के। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फ़िरदौस बिग़ैर हिसाब। और जब अल्लाह ताला की बनाई हुई सख्त जहन्नुम से पनाह तलब करें तो कहें अल्लाहुम्मा अजिन्नी मिनन्नार। फ़जर की नमाज़ के बाद जब तशहद की हालत में सलाम फेरें तो उसके फ़ौरन बाद 7 मरतबा ये दुआ पढ़ें, और मगरिब के बाद जब सलाम फेरें तो उसके फ़ौरन बाद 7 मरतबा ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, ए अल्लाह मैं जहन्नुम की आग से पनाह में आती हूँ, आपकी पनाह में आती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिक मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिक मिन अज़ाबि जहन्नम, ए अल्लाह मैं कब्र के अज़ाब से, मैं जहन्नम के अज़ाब से आपकी पनाह में आती हूँ। तो ये बहुत प्यारी दुआएं हैं। अपनी आखिरत को याद रखें। आज अगर किसी पर जुल्म किया तो क़यामत वाले दिन उसका हिसाब देना होगा। किसी पर रास्ते में चलते हमला किया तो क़यामत वाले दिन उसका हिसाब देना होगा। जो हमने आज वाक़या देखा उसने हमारे दिलों को परेशान कर दिया, तो मेरा दिल चाहा कि मैं इस बात को डिस्कस करूं और ऐसी दुआएं बताऊं कि अल्लाह ताला हमारी आखिरत को संवार दे, और ऐसी बात करूं कि अल्लाह ताला उसके ज़रिए हमारे दिलों में फ़िक्र आखिरत को पैदा कर दें। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे दिलों में फ़िक्र आखिरत पैदा करेंगे और हम अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़।